मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। मेरे भाइयों, राहु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि कुंभ लग्न पर आधारित है। आपकी कहने के नाम की राशि कुंभ है या आपके जन्म की राशि कुंभ है, आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंभ है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेरे भाइयों, 30 अक्टूबर 2023 जिस समय राहु आपके लग्न राशि से द्वितीय भाव में मीन राशि में आए थे, इनका आगमन हुआ था लौह पाद से और ये 18 मई 2025 तक अभी आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे मीन राशि में। 18 मई 2025 के बाद ये एक घर पीछे आकर के आपके लग्न में शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है आपकी कुंभ, वहां पर गोचर करेंगे और ये वर्षांत तक गोचर करेंगे। बल्कि अगर हम कहें तो ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और इस बार भी इनका आगमन लौह पाद से हुआ है। मेरे भाइयों, लौह पाद से जब राहु का आगमन होता है तो कई शुभ परिणामों में कमी आ जाती है, यानी जो मिलने वाले शुभ परिणाम हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आइए शुरू करता हूं 18 मई 2025 तक की स्थितियों पर। तो राहु 30 अक्टूबर 2023 से आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं लौह पाद से। अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी आपको क्या रखनी है। देखिए, आपकी जरा सी भी गलती आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। आपकी जरा सी भी गलती आपकी आर्थिक क्षति दे सकती है, आपको आर्थिक हानि दे सकती है, परिवार में विग्रह पैदा कर सकती है, अशांति पैदा कर सकती है। वहीं पर राहु द्वितीय भाव में पंचम भाव से दशम भाव होता है। ये आपकी संतानों के कुछ कृत्य कुछ कर्म आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको पीड़ा दे सकते हैं। वहीं पर आपके स्वास्थ्य को लेकर की भी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आहार विहार में भी आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी के भाव पर राहु का गोचर है तो वाणी में रूखापन आ जाता है। बहुत से लोगों को जो कभी झूठ नहीं बोले हैं उनको भी झूठ बोलने की एक तरीके से मजबूरी बन जाती है और वो झूठ बोलते हैं। तो ये राहु के लौह पाद से आगमन का ये फल है। अब बहनों भाइयों, अगर इसके सकारात्मक परिणामों को हम देखें तो ये जो आगमन 30 अक्टूबर 2023 से द्वितीय भाव में हुआ था राहु का, इसमें अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं रहा है, तो कई तरह के आकस्मिक धन लाभ आपको मिलते रहे होंगे। पीछे भी मिलेंगे, अभी 18 मई तक आपको मिलेंगे, पीछे भी मिलते रहे होंगे। यानी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं आकस्मिक रूप से अच्छी रहती हैं। अब जो धनेश गुरु है वो राहु से तात्कालिक मैत्री संबंध बनाकर के 3-11 का संबंध बनाकर के चतुर्थ भाव में है। अब गुरु आपके धनार्जन के स्वामी हैं, आपके बैंक बैलेंस के स्वामी हैं और वहां पर राहु की उपस्थिति यानी आपके धनार्जन में, आपके बैंक बैलेंस में आकस्मिक रूप से वृद्धि कर सकती है। वहीं चतुर्थ भाव आपके आत्मिक सुख का भाव है, मन का भाव है और यहाँ पर गुरु का गोचर तात्कालिक मैत्री संबंध बना करके यानी आप अपनी आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने मानसिक सुखों को प्राप्ति के लिए, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक प्रभाव बढ़ाने के लिए आप अपना काम कर सकते हैं और इस तरीके के काम कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं ये पारंपरिक है, यानी अनकन्वेंशनल है और इस तरीके का कर्म आपके द्वारा हो सकते हैं। यानी आप लीक से हट करके अपनी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपनी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि भवन वाहन के सुख के प्राप्ति के लिए, आप सामाजिक रुतबा बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्य कर सकते हैं जो राहु से जुड़े हुए हैं। अब राहु जानते हैं आप अनकन्वेंशनल ग्रह, परंपरा से हट करके काम करता है, तो यहाँ इसी तरीके का आपके द्वारा काम हो सकता है। भूमि भवन जायदाद वाहन या ज्वेलरी आपने गिरवी रखी हो वो आप वापस ले सकते हैं अगर पहले गिरवी रखी हो। इस अवधि में स्वकेंद्रित होकर के अपने स्वार्थ की भावना से आप काम करेंगे। यहाँ चतुर्थ भाव
का जो संबंध राहु से बन रहा है गुरु के माध्यम से, आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं, आत्म केंद्रित हो सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव मोक्ष का होता है ना, मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है, लेकिन राहु बैठे हैं धन त्रिकोण में। मतलब यह है कि आप धन की प्राप्ति के लिए, अपने भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण भौतिक मार्ग अपनाएंगे, भौतिकवादी मार्ग अपनाएंगे। नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको धोखे की आशंका है, लेकिन अच्छा पक्ष यह है कि आपके सहयोगी, आपके उच्चाधिकारी आपसे कुछ धोखे का काम करें, उसके पहले आपको उसका पता लग जाएगा और उस धोखे के प्रति आप सचेत हो जाएंगे। मेरे भाइयों, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले इस दौरान फाइनलाइज हो जाएंगे। कितना भी आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद रहे हों, इस अवधि में आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद समाप्त होकर के और उनका निस्तारण हो सकता है। वहीं पर फिजूल खर्चों पर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं, फिजूल खर्ची आप रोक सकते हैं। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हर तरीके के प्रयास कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद कूटनीति, जो भी आपको लगेगा कि इससे हमारा जो सोशल वैल्यू है ये बढ़ेगी, तो आप वो सब काम कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय कम अच्छा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव से दशम भाव में राहु का गोचर पढ़ाई से मन उचाट कर सकता है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाई से मन उचाट होने के बाद में उनको ऐसा लगेगा कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाए जिससे हम परीक्षा पास कर लें, यानी नकल आदि की प्रवृत्ति भी आपके अंदर पैदा हो सकती है ना। वहीं आपके अंदर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है, दूसरों का दोष निकालने की आदत, इस तरीके की भावना भी आपके अंदर पैदा हो सकती है। आप अपनी धन वृद्धि के लिए शॉर्टकट का रास्ता पकड़ सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति आपका झुकाव हो सकता है, रुचि पैदा हो सकती, और हो सकता है कि बहुत लोगों को इसका फायदा भी मिल जाए, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, लेकिन बहुतों को धन हानि भी हो सकती है आपके इसी कृत्य के कारण। तो बहनों भाइयों, इस राहु के गोचर का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मैं देख पा रहा हूं, देखिए यहां पर पॉजिटिव पक्ष भी आपका काफी अच्छा है, निगेटिव पक्ष तो उतना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पक्ष अपेक्षाकृत तो ज्यादा अच्छा है, खास तौर पर फाइनेंशियल मामले में, सोशल वैल्यू के मामले में, सोशल कनेक्टिविटी के मामले में, यूनिवर्सल सपोर्ट के मामले में, यह सब अच्छा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव इस राहु का है, उसको आपको याद रखना चाहिए और कोशिश करिए कि अगर कुछ इस तरीके का हुआ है तो रिकंसीडर करके उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना चाहिए। दुष्प्रभाव क्या है? इस अवधि में आपके जो सबसे सच्चे हितैषी हैं, यानी मई 2024 के बाद आपके जो सच्चे हितैषी रहे हैं, आप उनसे दूरियां बना लोगे। मामला कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, आप उनसे दूरियां बना लोगे, जबकि वो आपके सच्चे हितैषी रहे। और ये इस राहु के गोचर का सबसे नकारात्मक परिणाम है। जो आपके हितैषी हैं, जो निस्वार्थ भाव से आपका हित चाहते थे, उनसे ये राहु दूरियां बना देता है। राहु क्या है? भ्रम है। राहु भ्रम है। और गुरु और राहु जब एक तरीके के सामंजस्य में है, तो क्या है कि दिमाग में वो जो पॉजिटिविटी है वो ना होकर के निगेटिविटी है हावी होती। हम किसी के सकारात्मक गुणों को उतना नहीं समझ पाते जितना उसके नकारात्मक गुणों पर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं है, रिकंसीडर करना चाहिए इस पर। इस अवधि में यानी मई 2024 से और कुछ लोगों को अक्टूबर 2023 से भी विदेश में अगर आप हैं या विदेश चले गए हैं, तो आपके लिए राहु बहुत अच्छे परिणाम दिया है। राहु ने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के, आर्थिक इंप्रूवमेंट को लेकर के। वही जो पशुधन के व्यापारी रहे, पशुधन के व्यापारी रहे, उनको भी इस अवधि में अच्छे परिणाम मिले थे और अभी 18 मई तक ऐसा ही रहने वाला है। यानी इसी तरह के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो पॉलिटिक्स में है,
उनको भी अच्छे परिणाम इस राहु से मिलेंगे। यानी वो अपने साम दाम दंड भेद कूटनीति जो भी राजनीति में जरूरी होता है उसको सबको लगा करके यूनिवर्सल सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे, सोशल सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। अब वहीं पर 18 मई से वर्षांत तक की बात करें बहनों भाइयों, बल्कि अगर देखा जाए तो ये 6 दिसंबर 2026 तक राहु आपके लग्न में ही रहेंगे। यहां भी लव पास से राहु का आगमन है तो आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। आप कई मामलों में व्यर्थ भ्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन राहु का लग्न में गोचर बहनों भाइयों आपके लग्न को ताकत देता है। मैंने बताया था, कई वीडियोज में बताया है कि राहु जिस राशि पर बैठता है उस राशि के पावर को बढ़ा देता है, उसके बल को बढ़ा देता है। अब यहाँ शनि के राशि पर बैठा है तो शनि के बल को बढ़ा देगा। और शनि कौन है? आपका लग्नेश है। आपका लग्नेश हो करने की वजह से ये आपके अंदर की ताकत बढ़ा देगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है क्योंकि राहु है ना, और शनि के तारतम्य में आपके अंदर व्यर्थ की आशंकाएं जन्म ले सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, अज्ञात भय से भी परेशान हो सकते हैं। किसी तरह का अज्ञात भय, कोई डर जो आपके दिमाग को हमेशा परेशान करता रहे, ऐसा भी संभव है। लेकिन संतानों का विकास हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतानों के विकास के लिए ठीक है, संतानें तरक्की कर सकती हैं, धन कमाने के योग्य बन सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वही माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ सकता है। पुत्रों की संपत्ति और आपकी स्वयं की संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। वहीं आपके स्वभाव में छिंद्रान्वेषण की प्रवृत्ति होगी। देखिए, लग्न में कुंभ राशि और वहां पर राहु, आपके अंदर दूसरों का दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। और ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डालती है, दूरगामी परिणाम आपके अच्छे नहीं मिलते हैं। तो दूसरों का दोष निकाल करके सुधारने की प्रवृत्ति हो तब तो ठीक है, लेकिन दूसरों का दोष निकाल करके उनको क्रिटिसाइज करना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसी तरह की आदत आपके अंदर पैदा हो सकती है। आपके अंदर साहस बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं से आप मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। यानी रोग ऋण और शत्रुओं से जीत के लिए आपके प्रयास मजबूत हो जाएंगे। प्रेम विवाह हो सकता है इस अवधि में, बहुत लोगों का प्रेम विवाह हो सकता है। आप इस बात को नोट करिएगा, पीछे से मई 2025 से भी देखिएगा, आगे भी देखिएगा इस वर्ष में। और अगर आपके साथ ऐसा घटित हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा। प्रेमी जनों का प्रेम विवाह हो सकता है और कुछ लोगों का दूसरा विवाह भी हो सकता है। वैसे कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, विवाह की उम्र के हैं और परिवार के लोग विवाह करना चाहते हैं तो इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों का विवाह हो जाएगा। ये एक अच्छा समय है। बहनों भाइयों, कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो एक बात नोट करके आपको रखनी चाहिए। अब ये बात नोट करके रख ले कि पंडित जी कितना सही बताए थे। एक बात नोट कर ले, इस वर्ष मई के बाद में, नोट कर लीजिए, इस वर्ष मई के बाद में वर्षांत तक या वर्ष के बाद भी कोई एक ऐसा नया कार्य आपका हो सकता है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी ना हो। बिल्कुल नया कोई काम आपके जीवन में होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। और ये परिणाम, ये कार्य सकारात्मक होगा, निगेटिव नहीं होगा, सकारात्मक होगा। अब इस बात को नोट करके रख लो और अगर ऐसा अनुभव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा एक बात और नोट करने वाला है बहनों भाइयों कि आपके कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं इस अवधि में, कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं इस अवधि में। तो और खास तौर पर बात यह रहेगी कि आप उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे, लेकिन देर सवेर आपको एहसास होगा कि आपके द्वारा गलत निर्णय हुए हैं। तो इस अवधि में कोई गलत निर्णय आप करेंगे और मानेंगे भी नहीं, लेकिन दूरगामी जब परिणाम उसका आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि निर्णय गलत हुआ था। तो मेरा परामर्श यह है कि इस वर्ष आप अपना कोई निर्णय लें तो उसको रिकंसिडरेशन में जरूर रखें, ठीक है। मेरे भाइयों, इस वर्ष एक और खास बात दिख रही है
इस वर्ष दूसरों से काम निकालने के अंदर आपके अंदर बड़ा विशेष गुण पैदा हो जाएगा। यानी दूसरों से आप हर तरीके से अपना काम निकाल लेंगे। यहाँ पर सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे, स्वकेंद्रित हो जाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को यूज करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। दूसरों के धन का उपयोग कर सकते हैं, दूसरों की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, दूसरों से आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये विशेष गुण आपके अंदर पैदा हो सकता है। दूसरों का सहारा लेकर के अपनी तरक्की करने का प्रयास आप कर सकते हैं, दूसरों के धन का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर ये राहु पैदा करेंगे। वाद विवाद में विजय होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी। आ जाइए नक्षत्र के आधार पर देखें तो बहनों भाइयों 3 नक्षत्र कुंभ राशि में, धनिष्ठा के 2 चरण, सतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। चलिए आइए धनिष्ठा के बारे में देखें। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए 16 मार्च तक बहुत श्रेष्ठ समय है। 16 से 23 नवंबर संघर्ष के साथ सफलता है और 23 नवंबर के बाद श्रेष्ठ धन लाभ। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक थोड़ा संघर्ष है, 16 से 23 नवंबर तक विशेष धन लाभ है और उसके बाद भी विशेष धन लाभ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 16 मार्च तक श्रेष्ठ धन लाभ है और उसके बाद में थोड़े से संघर्ष और वर्ष के अंत में श्रेष्ठ आपके हर कार्य में सिद्धि। अनुभाइयों कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए ये जो राहु का गोचर है ये इनको ये प्रवृत्ति देगा कि अपना काम हर तरीके से आप निकाल लें। देखिए निर्णय गलत हो सकते हैं तो अब कोई भी निर्णय ले तो रिकंसिडरेशन में रखें, दोबारा उसका पुनर्विचार करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।